हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं साजिश क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साजिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का सब्जेक्ट मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का वीडियो ऑलरेडी पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, इसलिए जो बच्चे आज फर्स्ट बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं वो मेरे चैनल पर जा करके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का वीडियो देख सकते हैं। और जो आज फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे दबा कर रखें ताकि इसके बाद वाला वीडियो को नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल जाए। आइए बिना देर के हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो है उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 1 से 15 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि कार के जो आगे वाला जो शीशा होता है उस पर वाइपर लगा होता है और वो वाइपर जनरली बरसात के दिन में जब बारिश होता है तो उस शीशा पर जो पानी गिरता है उस पानी को साफ करने के लिए लगाया जाता है ताकि जो ड्राइवर है उसको डिस्टर्ब ना हो और उसको साफ साफ दिखाई दे, इसलिए वाइपर लगा हुआ होता है। जब वाइपर ऑफ मोड में होता है तो इस तरह का गिरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वाइपर को हम क्या करते हैं ऑन मोड में करते हैं तो वाइपर क्या करता है ऐसे 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 क्या करता है रोटेट करने लगता है। पानी गिरता है इसे साफ कर लेता है, फिर गिरता है इसे साफ कर देता है। इससे शीशा क्या होता है साफ होता है और जो ड्राइविंग कर रहा है उसको कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता है और साफ साफ आगे के जो भाग है वो दिखाई देता है, इसलिए वो लगा होना जरूरी होता है बरसात के दिनों में खास करके। ठीक है, तो वो जो वाइपर है दो वाइपर होता है, एक वाइपर आधा भाग ऐसे करता है, दूसरा मतलब एक यहाँ पे रहता है एक यहाँ पे रहता है, दूसरा ऐसे साफ करता है, ये ऐसे आता है तो ये जाकर के ऐसे साफ करता है, यानी दोनों एक दूसरे को ऐसे 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 साफ करता है। और जो साफ करने वाला जो भाग होता है वो जनरली वो साफ करता जो भाग है वो भाग आपका त्रिज्यखंड के आकार का होता है। तो जनरली यहाँ पे इतना ये जो लैंग्वेज में जो कंफ्यूजन है तो उस लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पड़ना है। जनरली हमको ये समझना है कि ये जो वाइपर लगा रहता है वो जिस भाग को साफ करता है वो भाग जनरली होता है वो त्रिज्यखंड के आकार का होता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास ऑलरेडी पहले ही से फॉर्मूला है थीटा बटा कितना थीटा बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके बता देंगे। तो दोनों वाइपर चूंकि चालू रहता है तो दोनों वाइपर के द्वारा जो गुहार सकने वाले जो क्षेत्रफल उसको ज्ञात करना है। तो एक वाइपर का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा 2 होगा, इसलिए 2 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे थीटा जो है वो इसका वैल्यू दिया हुआ है 115 डिग्री और जो आर जो है वो वाइपर की लंबाई जो होता है वो आर की तरह यहाँ पे काम करता है, त्रिज्या की तरह काम करता है। सबका वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि कितना इसका आंसर आ रहा है। तो 2 गुने 115 डिग्री बटा 360 और गुने पाई के वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या लेंगे 22 बटा 7 लेंगे ले लिए और गुने आर तो 25 गुने 25 ऐसे 2 से कटाएंगे 2 एकम 2 2 8 16 0। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 गुनी 10 5 3 15। इसको 5 से कटाएंगे तो कितना होगा 5 3 15 5 6 30। फिर यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 18 दूनी कितना होगा 36 और इसको कटाएंगे तो 11 दूनी
22 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इस सब को गुना करते हैं तो ऊपर क्या बचा 11 गुने 23, तो 11 गुने 23 आप 25 गुने 25 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे 625 आप गुने 11 गुने 23, तो 11 33 के 3 हाथ में 3, 11 दूनी 22 और 3 क्या होगा 25 और 2 के 2 यहाँ लिख देंगे और बटा नीचे क्या बचा 18 बचा, यहाँ पे 7 बचा, तो 18 से कितना होगा 126 होगा, 126 लिख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 625 को हमको गुना करना है कितना से 126 से, तो 625 को यहाँ पे हम गुना कर देते हैं कितना 253 से, 126 से नहीं सॉरी 253 से करना, तो 253 से यहाँ पे गुना कर लीजिए। 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में कितना होगा 1, 3 दूनी 6 7 और 3 6 18 के 18 लिख देंगे, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1 और उसके बाद 5 6 30 31 लिख देंगे। इससे करेंगे 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 2 6 12, 5 के 5 7 5 12 8 2 10 1 11 5 2 7 1 8 3 2 5 1 के 1 यानी 1,58,125 आएगा। गुना कर देंगे 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए एरिया निकालना है तो इसका जो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा 1,58,125 बटा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बोर्ड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक तीर्थखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके और पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है आपको। तो इसमें भी हमको तीर्थखंड के मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लंबा है तो हमको सिंपल ये देखना है कि ये जो बन रहा है क्षेत्र वो किस आकार का है, तो तीर्थखंड आकार का पहले ही दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 16.5 किलोमीटर के दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दूरी त्रिज्या की तरह काम करेगा और यहाँ पे 80 डिग्री जो कोण दिया हुआ है वो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको r भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, पाई का वैल्यू 3.4 लेना ही है, तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर का यूज करके इस तीर्थखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और जब तीर्थखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो उतना भाग के समुद्र को वो चेतावनी दे सकने में क्या होगा सक्षम होगा। तो आइए सबसे पहले हम तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकाल करके देख लेते हैं कितना है। तो दिया हुआ है कितना 80 यानी थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर में सबका वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू 80 है, 80 रख दिए बटा 360 रख दिए। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ले लिए। आर का वैल्यू 16 क्या लेना है 16.5 लेना है, 16.5 किलोमीटर में, इसलिए इसका आंसर जब निकालेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब इसको काट छाट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 9 चौको 36। अब इसको गुना करते हैं, तो इसको इससे कर देंगे तो 2 चौको 8 के 8 हो, 2 एकम 2 और 2 3 6 6.28 और 16.5 को 16.5 से गुना कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो 16.5 को गुना कर देंगे 16.5 से, तो 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 6 30 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 6 36 36 हुआ 3 गो 39 के 9 हाथ में 3, 6 कम 6 आती 9, 1 बचे 5, 1 6 6 और 1 इकाई 1,
5 के 5 हो, 2 के 2, 9 8 17, 17 5 22, 22 के 2 हाथ में 2, 9 6 15, 2 17 के साथ हाथ में 1, 1 1 2, 2 अंक के बाद में दशमलव देंगे, 272.25, 272.25 और बटा नीचे 9 तो रह गए। अब क्या करते हैं, 6.28 में गुना करेंगे 272.25 से, उसको भी गुना कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, 272.25 को गुना करना है हमको कितना से, 6.28 से, 6.28 से गुना करते हैं। 8 × 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 16, 16 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 × 16, 16 2 18 के 8 हाथ में 1, 8 7 56 के 6, 8 7 56, 56 57 के 7 हाथ में कितना आएगा आपका 5, 8 × 16, 16 और 5, 16 5 21, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4, 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, उसके बाद में 6 5 30, 6 2 12 और 3 15, 6 2 12, 12 8 13, 6 7 42 1 43, 6 2 12, 12 और 4 16, कितना होगा, 0 के 0, 0 के 0, 8 5 13, 7 4 11, 11 5 16, 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 1 5, 3 8 1 9, 5 2 7, 7 3, 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7, 1 1 को करने के बाद में 2 2 अंक यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे कितना आएगा, कितना आ गया आपका 17 0 9.73। इस 0 कोई वैल्यू नहीं हो, अब 9 से इसको क्या कर देंगे, कटाएंगे, 9 से जब कटाएंगे तो 9 1 9, ठीक है, बच गया कितना यहाँ पे 8, तो 8 में कितना होगा 0, तो 80 होगा, तो कितना होगा 9 8 72, ठीक है, आएगा फिर 9 8 72, तो बच गया यहाँ पे 80 था, तो 8 बचा, 8 को 9 89, तो 9 9 89 बच गया यहाँ पे, 9 9 81, 89 करें 9 9 81, अब बच गया यहाँ पे 8, तो 8 को 7 फिर 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 3 का 9 7 83, यानी इसको जब गुना भागा आप लोग सब कुछ कंप्लीट कीजिएगा तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 189.97 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बोर्ड पर फ्लैश कर रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक गोल मेड पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यदि मेड पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और 3 का वैल्यू यहाँ पे जो लेना है 1.7 का प्रयोग करके तब इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इसी 6 डिजाइन को बनाने में 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से टोटल जो लागत आएगा उस लागत को हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हमको इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्योंकि रेट दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा 6 डिजाइनों का, तो निश्चित रूप से उसके रेट से गुना कर देंगे तो टोटल लागत हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये मेन जो है गोल है, क्या है गोल है, दैट इज वृत्त के आकार का है। तो यदि हम इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और इसको साथ ऐसे मिला देंगे, इसके साथ इसको मिला देंगे, तो यहाँ पे देखिए अब स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये
पूरा मेज जो है 6 समान त्रिज्यखंड में क्या गया, बट गया। तो हमको इस डिजाइन से मतलब, ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये वाला त्रिज्यखंड, तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और एक डिजाइन का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो इस तरह का 6 को बन रहा है और 6 का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो 6 से गुना कर देंगे तो निश्चित रूप से 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल एक साथ निकल जाएगा। उसको रेट से गुना कर देंगे तो लागत निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज किस टाइप का है। तो चूंकि ये वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पे 6 बराबर भाग में जब बट गया है तो प्रत्येक का जो होगा 360 और बटा कितना होगा 6 काटेंगे तो 60 डिग्री। यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, सब 60 बनेगा। और ये जो है ये वृत्त का त्रिज्या है, तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगा त्रिज्या होगा, ये भी 28 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके द्वारा इसके अपोजिट जो कोण होगा वो कोण भी आपस में बराबर होगा। मतलब इस त्रिभुज इस भुजा के द्वारा यहाँ पे जो कोण बन रहा है और इस भुजा के द्वारा यहाँ पे जो कोण बन रहा है, तो हम जानते हैं कि किसी समान भुजा के अपोजिट जो कोण बनता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। और त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये 60 है तो ये दोनों मिलकर के 120 होगा और दोनों आपस में बराबर है तो उसको 2 से भागा देंगे तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 होगा। तो तीनों कोण 60-60 डिग्री का आ गया। इसका मतलब हुआ ये त्रिभुज जो है वो कैसा है समबाहु त्रिभुज है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो डिजाइन के क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो चूंकि 6 है इसलिए पहले 6 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ठीक है हम क्या यूज करेंगे थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा के यहाँ पे क्या होगा 60 हो जाएगा। तो 60 बटा 360 और गुने पाई, पाई के वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है इसलिए हमको क्या लेना होगा 22 बटा 7 लेंगे। तो 22 बटा 7 और गुने 28 का स्क्वायर, 28 त्रिज्या माइनस √3 बटा 4। तो √3 का वैल्यू कितना है 1.7 दिया होता है। 1.7 बटा 4 और गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा इससे कितना होगा 28 होगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में 28 का स्क्वायर इसमें भी है, 28 का स्क्वायर इसमें भी है। तो 6 गुने 28 का स्क्वायर क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या 360 बटा 360 गुने 22 बटा 7। इसको पहले काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 कम 6 6 6 36 1 बटा 6 और गुने 22 बटा 7 माइनस 1.7 बटा 4। अब यहाँ पे 6 और गुने 28 का जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 28 गुने 28 784 होता है। और इसको भी काटेंगे तो 3 दूनी 6 11 दूनी 22 11 बटा कितना होगा 21 होगा और माइनस 1.7 बटा 4 होगा। ठीक है अब क्या करने की इसको 6 से गुना कर देते हैं। 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2 6 48 48 वो और 2 को 50 के 0 हाथ में 5 6 से 42 42 अपन 47 और यहाँ पे बटा पे जोड़ करेंगे तो 21 से 4 का एलसीएम जो होगा आपका 21 चौको 84 हो जाएगा। इसको 4 से गुना कर देंगे तो 11 चौको 44 इसको गुना कर देंगे तो 17 कम 17 के 7 हाथ में 1 और 17 दूनी 34 35 35.7 होगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 47 0 4 और गुने 44 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा 44 में से जब हम 35 घटाएंगे तो 9 बचेगा
और 9 में से 0.7 घटाएंगे तो 8.3 बचेगा और बटा नीचे कितना होगा 84। अब यहाँ पे रेट जो दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, रेट यहाँ पे जो दिया हुआ है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग सेंटीमीटर का दाम इतना है तो इतना वर्ग सेंटीमीटर का जो दाम होगा कितना होगा, तो गुना करना होगा। तो इसको गुना कर देंगे आपका 0.35 से। अब क्या कर देंगे, इसको काट छाट, इसको सारा जब काट छाट करेंगे गुना भागा सब कुछ कर देंगे तो आपका जो आएगा 162.89 रुपया आपका आंसर आएगा। क्योंकि इसमें गुना भागा बहुत ही ज्यादा करना है, इसलिए जब गुना भागा हम करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी पहले ही लंबा हो चुका है, इसलिए इससे और ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इस तरह से वीडियो लंबा होने से बचने के लिए आप लोग इसका गुना भाग कीजिएगा तो 162.89 ही आपका आंसर आएगा। अब झट से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें कुछ नहीं है, दिया हुआ है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है और उसमें से कौन होगा। ऑप्शन दिया हुआ ये है, बी है, सी है, डी है। कौन होगा, तो हम जानते हैं कि थीटा बटा क्या होता है, थीटा बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है p डिग्री, p रख दिए 360 और गुने पाई और r का वैल्यू है कैपिटल R स्क्वायर होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह का ऑप्शन कुछ कोई न इसमें है न इसमें नहीं, किसी में अभी इस तरह का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या है, p बटा 720 गुने 2 पाई आर। तब इसको बाय द हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और इसको काटेंगे तो कितना होगा 360 p बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत